Screening 2. In the last lecture, we talked about what is meant by screening, the process of screening, criteria for a suitable disease, and criteria for a suitable test. Today, we are going to talk about the three key measures of validity or accuracy of a screening test, and these are sensitivity of the test, specificity of the test, and predictive values. There are two types of predictive values, positive predictive value and the negative predictive value. So what could be measured of a test? Sensitivity, specificity, false positive error rate, false negative error rate, positive predictive value, negative predictive value, prevalence of disease, likelihood ratio positive, likelihood ratio negative. इसमें जो first 7 हैं, these are important और ये आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, जबकि जो लास्ट 2 हैं, the 8th and the 9th one, ये पोस्ट ग्रेड लेवल के लिए है. So this is the 2 by 2 table, जिसको कंटिंजेंसी टेबल भी कहा जाता है. इसके बेसिक 4 सेल्स होते हैं, सेल A, B, C and D. जो रियल सिचुएशन का मतलब है कि वाकई वो कंडीशन डिजीज मौजूद है या नहीं है, जब गोल्ड स्टैंडर्ड से उसे टेस्ट किया गया. गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट वो होता है जो एक रिपीटेड टेस्टिंग के बाद एक स्टैंडर्ड बन जाता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट होते हैं, और कोई भी जो नया स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसके रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट के साथ. सो टेस्ट रिजल्ट क्या है? 2 ही हो सकता है, या तो टेस्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो 4 सेल्स किस तरह बने? अगर रियल सिचुएशन ये है कि डिजीज मौजूद है और आपका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है, इस सेल को लेबल किया जाता है ट्रू पॉजिटिव. दिस इज द रियल सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन क्या हो सकती है कि डिजीज मौजूद है एज आइडेंटिफाइड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, लेकिन आपका जो नया स्क्रीनिंग टेस्ट है वो नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट दे रहा है. सो दीज आर फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स या फॉल्स नेगेटिव्स. लोग हैं जिनको डिजीज थी लेकिन उनका रिजल्ट टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया. थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है कि इन रियलिटी देयर इज नो डिजीज, लेकिन जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट दे रहा है. सो दीज आर फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट्स. और लास्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि डिजीज वाकई मौजूद नहीं थी और टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आ रहा है, दैट इज ट्रू नेगेटिव. सो अगेन 2 by 2 टेबल क्या है? ये जो ब्रॉड आउटलाइन है ये यही 4 सेल्स हैं कि जी ट्रू कंडीशन थी व्हेन डिटेक्टेड थ्रू गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कि जी डिजीज मौजूद है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और स्क्रीनिंग टेस्ट ने प्रिडिक्ट किया कि टेस्ट पॉजिटिव है या टेस्ट नेगेटिव है. तो ट्रू पॉजिटिव्स हैं, फॉल्स पॉजिटिव्स हैं, फॉल्स नेगेटिव्स हैं एंड ट्रू नेगेटिव्स हैं. राइट नाउ इफ यू मूव वर्टिकली, अगर आप ये देखें, ये जो 4 सेल्स हैं इनको लेबल किया जाता है. जो फर्स्ट सेल है A, यानी ट्रू पॉजिटिव वाला. जो फॉल्स पॉजिटिव है वो सेल B, जो फॉल्स नेगेटिव है वो सेल C, और जो ट्रू नेगेटिव है वो सेल D. फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप A, B, C and D सेल को लेबल करते हैं. तो अगर आप ये देखेंगे इफ यू मूव वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट क्या है? डिनोमिनेटर में आपका डिजीज स्टेटस है, वो सारे लोग जिनको डिजीज थी उनमें से वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया. दिस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट. उसी तरह अगर आप स्पेसिफिसिटी को देखें तो डिनोमिनेटर में वो सारे वो लोग हैं जो नॉन डिजीज हैं
और उनमें से वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया। जब आप सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हमेशा डिनोमिनेटर में डिजीज स्टेटस होता है, दैट इज डिजीज मौजूद है या डिजीज मौजूद नहीं है। और मैथमेटिकली जब आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो जो ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव हैं, जब उनको सम अप किया जाता है तो दैट इज इक्वल टू 1 और 100%। उसी तरह जब आप फॉल्स पॉजिटिव्स और ट्रू नेगेटिव्स यानी बी और डी सेल को सम अप करते हैं तो टोटल आता है 1 या 100%। नाउ इफ यू मूव हॉरिजॉन्टली, अगर आप यहाँ पे देखें कि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है, तो डिनोमिनेटर में जो टेस्ट रिजल्ट है वो आएगा, दैट इज पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में वो सारे ये इंडिविजुअल्स हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया था और उनमें से वो सारे लोग जिनको एक्चुअली डिजीज भी थी, यानी ट्रू पॉजिटिव्स कौन से थे, या ए ओवर ए प्लस बी, राइट। उसी तरह नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू में वो कौन से लोग हैं, डिनोमिनेटर में वो सारे लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव था और उनमें से न्यूमरेटर क्या है, वो लोग जिनको डिजीज मौजूद नहीं थी। तो जब आप कंपेयर करें तो देखें कि सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में हमेशा डिनोमिनेटर में डिजीज स्टेटस होगा, यानी डिजीज मौजूद है या डिजीज मौजूद नहीं है, जबकि पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यूज जब कैलकुलेट करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमेशा टेस्ट रिजल्ट होगा, यानी टेस्ट पॉजिटिव्स या टेस्ट नेगेटिव्स, राइट। सो एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट क्या होता है कि डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी ये वो सारे लोग हैं जिनमें टेस्ट किया गया, वो सैंपल ऑफ पीपल या वो पॉपुलेशन जिनमें टेस्ट परफॉर्म किया गया, स्क्रीनिंग टेस्ट, और उनमें से वो लोग ट्रू पॉजिटिव्स यानी जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया और वो डिजीज भी थे, प्लस ट्रू नेगेटिव्स यानी वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया और इन एक्चुअलिटी या इन रियलिटी उनमें डिजीज नहीं थी। सो दिस इज द एक्यूरेसी और वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट। दिस इज द सेम थिंग कि कंडीशन पॉजिटिव मीन्स कि जी वो डिजीज मौजूद है, कंडीशन नेगेटिव का मतलब है कि वो डिजीज मौजूद नहीं है व्हेन डिटेक्टेड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है उसका आउटकम क्या है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। सो फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन जो सेल ए है ये वो लोग हैं जिनमें डिजीज मौजूद थे और उनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। सेल बी वो लोग हैं जिनमें डिजीज नहीं थी और टेस्ट रिजल्ट लेकिन उनका पॉजिटिव आया, तो ये एरर था और ए प्लस बी टोटल हो गया। सेल सी में वो लोग हैं जिनको डिजीज थी लेकिन उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव आया, यानी ये एरर है, तो ए प्लस सी वो सारे लोग हैं जो डिजीज्ड हैं और बी प्लस डी वो सारे लोग हैं जो नॉन डिजीज्ड हैं और जो टोटल पॉपुलेशन जिनको टेस्ट किया गया वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। तो मीनिंग दैट के आपका सी और जो सेल बी हैं ये वो लोग हैं जिनमें एरर आया, दैट इज कि जी इन रियलिटी सेल सी वो है जिनको डिजीज तो थी लेकिन टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है, ये फॉल्स नेगेटिव है। तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट आप इस तरह कैलकुलेट करते हैं। उसी तरह बी सेल क्या है, फॉल्स पॉजिटिव्स हैं ये लोग, यानी इनको डिजीज नहीं थी लेकिन इनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, राइट। तो फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट कैलकुलेट कर क्या होगा, ए
out of all those people who do not have the disease, that is B plus D, उनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया, that is B divided by B plus D. So sensitivity of the test क्या शो करता है? The measure of test validity that enables it to pick up the cases of the disease, that is out of all those who are diseased A plus C, उनमें से वो कौन से लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है. आप वर्टिकली देखें, A plus C वो सारे लोग हैं जो डिजीज्ड हैं और उनमें से A वो लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया. So out of all the tested people with the disease, those whose test result is also positive. This is the sensitivity of the test. Now, what is specificity of the test? Measure of test validity that enables it to pick out the people without disease, meaning B plus D, वो सारे लोग जिनमें डिजीज नहीं थी और उनमें से वो कौन से लोग हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, दैट इज आउट ऑफ B plus D वो लोग जो न्यूमरेटर में D है, दैट इज वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आता है. So a valid test has high sensitivity and specificity. एक valid test वो होता है जिसकी sensitivity भी high होनी चाहिए और specificity भी high होनी चाहिए. और जिस तरह मैंने आपको कहा कि A plus C को mathematically जब आप sum up करते हैं तो वो या तो 100% आएगा या 1 आएगा अगर डेसिमल्स में आंसर आता है, और अगर आप सेल B plus D को सम अप करते हैं तो वो या तो 100% होना चाहिए या उसका सम 1 होना चाहिए अगर डेसिमल में आंसर है तो. मीनिंग दैट इससे जब आप सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं, मीनिंग A/A plus C, अगर वो आपका 75 है तो जब आप फॉल्स नेगेटिव्स को कैलकुलेट करें, दैट इज C डिवाइडेड बाय A plus C, तो वो 25 होना चाहिए ताकि ये दोनों मिलके 100 हो जाए. उसी तरह अगर आप स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल D डिवाइडेड बाय B plus D, और आप जब स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करते हैं और से फॉर एग्जांपल वो 90% आती है तो ऑटोमेटिकली जो B है दैट इज फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट है वो आपका 10% हो जाएगा, राइट. सो ये हमेशा ये वाइवा भी क्वेश्चन है और ये आपको कैलकुलेशंस जब होंगी तो ये आपको माइंड में रखना होगा कि हमेशा जो सेंसिटिविटी और फॉल्स नेगेटिव एरर रेट होता है वो सम अप करके 100% बनता है, और जो स्पेसिफिसिटी और फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट है वो सम अप करके 100% बनता है. सो फॉर एग्जाम्पल एक ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम है और जब गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट से डिटेक्ट किया गया तो वो ब्रेस्ट कैंसर रियलिटी है, दैट इज उसने आइडेंटिफाई कर दिया कि ये वो लोग हैं यस जिनको ब्रेस्ट कैंसर है इन रियलिटी, और नो वो लोग हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं है. जब आपने एक स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव. So out of the total population tested या women tested 64,810, उनमें से वो लोग वो women जो आइडेंटिफाई हुई कि जी उनको इन
रियलिटी ब्रेस्ट कैंसर भी था और उनका टेस्ट रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, वो 132 थी। 45 वो थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर था लेकिन उनका स्क्रीनिंग टेस्ट नेगेटिव आया। 983 वो थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था एज आइडेंटिफाइड बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, लेकिन उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। और 63,650 वो विमेन थी जिनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं था और उनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया। तो जब आपने इसकी कैलकुलेशंस की तो सेंसिटिविटी दैट इज A डिवाइडेड बाय A प्लस C, यानी A प्लस C क्या था 132 प्लस 45 177, 177 में से 132, राइट। तो 132 डिवाइडेड बाय 177, तो आप आंसर आता है 0.75। जब आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 75% बन गया। उसी तरह स्पेसिफिसिटी क्या है, डिनोमिनेटर है B प्लस D और B प्लस D क्या है 983 प्लस 63,650, टोटल करते हैं तो 64,633, दैट इज आउट ऑफ 64,633 में से वो लोग जिनका टेस्ट रिजल्ट भी नेगेटिव आया दैट इज 63,650, यानी 63,650 divided by 64,633, which equals to 0.99, meaning 99%, right? तो जब आपका सेंसिटिविटी 75% आ गया है तो फॉल्स नेगेटिव एरर रेट क्या आएगा आपका, ऑटोमेटिकली 25% आएगा। और स्पेसिफिसिटी आपकी 99% है तो फॉल्स पॉजिटिव एरर रेट क्या आएगा, वो 1% आएगा, राइट। सो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, the screening test is very good at picking out the women who did not have cancer, that is 99% specificity, but it only picked up 75% of the women with cancer, that is the sensitivity। यानी इसकी स्पेसिफिसिटी तो बहुत अच्छी है स्क्रीनिंग टेस्ट की, जबकि जो सेंसिटिविटी है that is not that good कि उसने सिर्फ 75% उन women को पिकअप किया जिनको वाकई कैंसर था। सो जब आप एक्यूरेसी या वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट की बात करते हैं तो आपको सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी होती है, स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करनी होती है और उसी तरह प्रेडिक्टिव वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, व्हाट इज द पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू and what is the negative predictive value. So this is all for today. In the next lecture, we are going to talk about the predictive values in detail, right? Thank you.